आज हम क्लास 9th के एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर 2 की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यूज है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड एट द मोस्ट इन द थर्ड शेल ऑफ द एलिमेंट। भाई कितने इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में पाए जाते हैं। जब हम किसी भी एलिमेंट के तीसरे शेल की बात करते हैं तो वेरी सिंपल एक फार्मूला है, उसे हम बोलते हैं 2n की पावर 2 कि अगर हमने पहला शेल है तो n की जगह 1 इस्तेमाल कर लेंगे, दूसरा शेल है तो 2। यहां उन्होंने किस शेल की बात की है? तीसरे शेल की। तो हम n की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे? 3 इस्तेमाल करेंगे। n हम 3 का क्या ले लेंगे? स्केयर ले लेंगे। वी नो दैट 3 का स्केयर क्या होता है? 9। अब 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 टू द 18, 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। सो हमारा राइट आंसर होगा 18, ना 8 ना 10 ना 32, 18 आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 2 है, कहते हैं व्हाट इंफॉर्मेशन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट से क्या इंफॉर्मेशन हासिल हुई? आया कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज डिस्कवर्ड, या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन? ये भी बात नहीं है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी ट्यूब के एक्सपेरिमेंट से नहीं, बल्कि क्या चीज डिस्कवर हुई? वो एक तरफ एनोड लाया हुआ था डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, एक तरफ कैथोड लगाया हुआ था। तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कैथोड रेज निकलती हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स की इंफॉर्मेशन, और कैनार रेज या एनोड की रेज वो प्रोटॉन की इंफॉर्मेशन देती थी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वर डिस्कवर्ड, किस में डिस्कवर किए गए? डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट में डिस्कवर किए गए। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज नंबर 3 है, Why have isotopes not been shown in periodic table? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स थे उन्हें एटॉमिक मास के बेस पे शो किया गया था, लेकिन अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एटॉमिक जो हम एलिमेंट्स हैं उन्हें अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब तमाम आइसोटॉप्स के जो एटॉमिक नंबर हैं वो सेम होते हैं, जबकि एटॉमिक मास न्यूट्रॉन के डिफरेंट होने की वजह से एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाता है। इसलिए हमारी करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होगी? वो क्या कहते हैं? व्हाई हैव आइसोटॉप्स नॉट बीन शोन इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आइसोटॉप्स क्यों नहीं शो करवाए जाते? पहला ऑप्शन है, पीरियोडिक टेबल कैन नॉट अकोमोडेट अ लार्ज नंबर ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि सम ऑफ द आइसोटॉप्स, ये सूटेबल आंसर नहीं है। सम ऑफ द आइसोटॉप्स आर अनस्टेबल एंड दे गिव राइज टू डिफरेंट एलिमेंट्स, ये भी सूटेबल बात नहीं है। बल्कि हमने क्या कहना है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया गया, इसलिए ऑल आइसोटॉप्स have same atomic number, so there is no needed to given them separate place. उन्हें अलग अलग प्लेस देने की जरूरत नहीं है। तमाम एटॉमिक, जैसे कार्बन के 3 एटॉमिक होते हैं, उसका भी पहले वाले का भी 6 है एटॉमिक नंबर, दूसरे का भी 6, तीसरे का भी 6। एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से उन्हें हम सेपरेट प्लेसेस नहीं देते, और एलिमेंट्स को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एटॉमिक नंबर की बेसिस पे ही अरेंज किया गया है। ऑप्शन हमारा एमसीक्यूज नंबर 4, विच पार्टिकल इज प्रेजेंट इन डिफरेंट नंबर इन द आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स में कौन सा पार्टिकल आया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन क्या डिफरेंट होता है? सो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। न्यूट्रॉन के डिफरेंट होने की वजह से एटॉमिक मास एलिमेंट का आइसोटॉप्स के अंदर डिफरेंट हो जाता है, जबकि हमने ऊपर क्या बात की? क्या चीज सेम रहती है? एटॉमिक नंबर सेम रहता है। हमारा 5वां एमसीक्यूज है, इन विच आइसोटॉप्स ऑफ ऑक्सीजन देर आर द इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन। कौन से में? ऑक्सीजन O17, O16, O18, नन ऑफ दीज। हमारा O16 राइट आंसर है। इसमें न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी 8 होते हैं, न्यूट्रॉन भी 8 होते हैं, और प्रोटॉन भी 8 होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मजमूए को हम मास नंबर कहते हैं। 8 + 8 16। अब हमारा ऑप्शन नंबर एमसीक्यूज नंबर 6 है, व्हाट विल बी द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन गिवन द अबंडेंस ऑफ 2 आइसोटॉप्स। कहता है कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा इन 2 नाइट्रोजन का, उनकी
परसेंटेज रिलेटिव अबंडेंस क्या है, वो 99.64, ये छोटे वाले की N14 की, और N15 की है 0.35। सो हम पीछे चैप्टर के अंदर एक फार्मूला पढ़ते हैं कैसे हमने रिलेटिव अबंडेंस निकालनी है। कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने के लिए फार्मूला होता है जिसमें हम उस एलिमेंट का, नाइट्रोजन एलिमेंट है ना, इस एटम का मास लेते हैं और साथ में उसे मल्टीप्लाई करवाया जाता है किसके साथ, उसके रिलेटिव अबंडेंस के साथ, साथ में फिर जमा की अलामत आती है। नेक्स्ट दूसरे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट होते हैं, लाइक दूसरा एलिमेंट है उसका मास, एटॉमिक मास, और साथ में उसे मल्टीप्लाई करवाएंगे उसके अबंडेंस से, रिलेटिव अबंडेंस से। सो हमने कहना है कि नाइट्रोजन 14, इसका एटॉमिक मास 14 है, और इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, उसकी रिलेटिव अबंडेंस के साथ। रिलेटिव अबंडेंस भी उन्होंने एमसीक्यूज के अंदर दी हुई थी 99.64, और फिर प्लस की अलामत आएगी दूसरे एटम का एटॉमिक मास। दूसरे एटम का एटॉमिक मास क्या है, 15, और साथ में उसकी उन्होंने रिलेटिव अबंडेंस कितनी दी है, 0.35, और फार्मूले में उसे डिवाइड करवा देना है 100 के साथ। 100 के साथ डिवाइड करवा दिया, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, 14 और 99.64 को, उसकी रिलेटिव अबंडेंस, फिर इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास और रिलेटिव अबंडेंस को मल्टीप्लाई करवाने के बाद, एंड 100 डिवाइड हो रहा है, फिर इन दोनों को प्लस करके 100 पे डिवाइड कर देना है। हमारे पास आंसर आता है 14.0021। अब ऑप्शन में देखेंगे क्या हमारा ऑप्शन है, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये वाला 14.0021। हमारा जो एटॉमिक मास होगा इन दोनों का वो ओवरऑल कितना आएगा, 14.0021 AMU। आगे है एमसीक्यूज नंबर 7 में क्या कहते हैं, हाउ इज रेडियो कार्बन डेटिंग यूजफुल फॉर आर्कियोलॉजिस्ट। वो कहते हैं जमीन के अंदर मौजूद चीज़ों के लिए, आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब होता है जमीनी आर्कियोलॉजिस्ट, वो जो ज़मीन के रिलेटेड स्टडी करते हैं उनको, उन साइंसिस को आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। कहते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग, ये कार्बन का एलिमेंट उनके लिए कैसे यूजफुल है, कैसे फायदेमंद है। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, पहला ऑप्शन ठीक है। कहते हैं इट हेल्प्स डिटरमिन द एज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर की एज के बारे में बता देता है। क्या है कि कोई एनिमल या कोई ह्यूमन कब उसकी डेथ हुई थी, इन चीज़ों के बारे में, उनकी एज के बारे में, या कितनी साल वो जिंदा रहा, ये कौन सा हमें बताता है, रेडियो कार्बन डेटिंग यूजफुल है। what does keep the particle present in nucleus intact, वो कहते हैं कि क्या चीज, what does keep particle present, पार्टिकल्स को मौजूद रखता है, क्या चीज किसके अंदर, न्यूक्लियस इंटैक्ट में। वो कहते हैं पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस के अंदर है ना, तो न्यूक्लियर फोर्स के जरिए पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर मौजूद इंटैक्ट रहते हैं। वीक फोर्सेस भी नहीं, बल्कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादातर हम इलेक्ट्रॉन्स की कशिश के लिए बोलते हैं। डाइपोल फोर्सेस भी नहीं। डाइपोल फोर्सेस हम आयंस, जो पार्शियल पॉजिटिव सिरा और पार्शियल नेगेटिव सिरा, उसके लिए हम डाइपोल फोर्स इस्तेमाल करते हैं, डाइपोल फोर्स का टर्म। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है 9, कहते हैं हाउ डू इलेक्ट्रॉन्स कीप देमसेल्फ अवे फ्रॉम द ओपोजिटली चार्ज न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन ओपोजिटली चार्ज न्यूक्लियस से अवे कैसे रहते हैं, वो अंदर क्यों नहीं गिर जाते। कहते हैं कि हम हर मैदार में इलेक्ट्रॉन जो है अपनी स्पेसिफिक एनर्जी के साथ रिवॉल्व करते रहते हैं। राइट ऑप्शन है हमारे पास बाय रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, इसलिए वो अपने आप को न्यूक्लियस से अवे रखते हैं। और किसके अंदर रिवॉल्व करते हैं, शेल्स के अंदर, उन्हें एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, शेल भी बोलते हैं, शेल के अंदर फर्दर सब शेल होता है। अच्छा, ऑप्शन नंबर हमारा एमसीक्यूज नंबर 10 है रूबिडियम, एक एलिमेंट है, कंसिस्ट ऑफ 2 आइसोटॉप्स, 2 तरह के आइसोटॉप्स रखता है, रूबिडियम 85 और रूबिडियम 87। 85 और 87 है। अब हमने क्या चीज इसमें देखनी है इन आइसोटॉप्स के अंदर, और क्या चीज इन्होंने दे दी है, द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ लाइट आइसोटोप, लाइट मतलब 85 वाला लाइट है, उसकी परसेंटेज अबंडेंस हमें दे दी हुई है।
व्हाट इज द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ हैवियर, इसकी रिलेटिव अबंडेंस बताओ। ऊपर तो उन्होंने हमसे पूछा हुआ था कि एटॉमिक मास बताएं, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब वो पूछ रहे हैं कि उसकी ये जो हैवियर वाला हमारा आइसोटॉप है रुबिडियम का, उसकी क्या चीज बताओ, परसेंटेज अबंडेंस। और इनका एटॉमिक मास कितना है 85, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑलरेडी उन्होंने दे दिया 85.47। हम सेम फार्मूला यूज करेंगे और फार्मूले को यूज करते हुए इस एमसीक्यूज को हल कर लेंगे और ऑप्शन अपना देख लेंगे। एमसीक्यूज हमने सबसे पहले क्या फार्मूला इस्तेमाल करना है, रिलेटिव अबंडेंस, रिलेटिव एटॉमिक मास किसके बराबर होते हैं, हमने अभी फार्मूला पढ़ा, मास m1, पहले एटम का मास और उसकी मल्टीप्लाई करवा देना है किसके साथ, रिलेटिव अबंडेंस के साथ, दरमियान में प्लस की अलामत, दूसरे एलिमेंट का मास और उसकी रिलेटिव अबंडेंस, दो ही हैं रुबिडियम के दिए हुए, और उन्हें डिवाइड करना है किसके साथ, 100 के साथ हमने डिवाइड करना है। 100 से डिवाइड कर दिया। अब ये चीज उन्होंने दी हुई है रिलेटिव एटॉमिक मास, ये देखें कितना दिया है 85.47, वो हम इधर मेंशन कर लेंगे 85.47 रिलेटिव एटॉमिक मास दे दिया। और क्या क्या चीज दी हुई है, वो कहते हैं रुबिडियम के इसका मास 85, पहले वाले का 85, और ये ही लाइटर है, इसकी रिलेटिव अबंडेंस भी दे दी है कितनी 72.2%। दरमियान में हमने क्या अलामत लगानी थी फार्मूले में, प्लस की। नेक्स्ट हमने क्या काम करना है, रुबिडियम का एटॉमिक मास भी दिया हुआ है दूसरे वाले आइसोटॉप का, वो कितना है 87। हमने मालूम क्या करनी है, हैवियर वाले उसकी रिलेटिव अबंडेंस P2 हमें नहीं पता, वो हम ऐसे लिख लेंगे। P2 क्या है, रिलेटिव अबंडेंस है किस चीज की, रुबिडियम की। डिवाइड करवा देना है 100 के साथ, वेरी सिंपल, बहुत इजी सा है। हम ये 100 इधर इक्वल से इधर पाया जा रहा है और क्या है डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 85.47 को मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, और हमने 85 को यहाँ पे मौजूद 85 को वो मल्टीप्लाई करवाना है 72.2 से, और प्लस 87 मल्टीप्लाई बाय P2। अब ये हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमने क्या करना है, पहले 85.47 को मल्टीप्लाई करवा देना है 100 के साथ, 85.47 मल्टीप्लाई बाय 100, इसका आंसर है 8,8547 इज इक्वल टू, इसे भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं 85 मल्टीप्लाई बाय 72.2, ये आंसर है 6137, प्लस साथ में 87 मल्टीप्लाई बाय P2। अब ये जो है इधर इस 87 के साथ प्लस हो रहा है, इधर आके इसके साथ माइनस कर लेंगे 8547 माइनस 6137, इसे माइनस कर लेंगे। 8547 में से माइनस करना है 6137 को, हमारे पास आंसर आ जाता है 2410। इधर हमारे 87 मल्टीप्लाई बाय P2। अब 87 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यहां आके क्या हो जाएगा डिवाइड, इसे हम डिवाइड कर लेंगे और हमारी रिलेटिव अबंडेंस आ जाएगी। इसी चीज को डिवाइड करना है किसके साथ, 87 के साथ, डिवाइडेड बाय 87, हमारे पास आया है आंसर 27.701। अब देख लेना है हमारा आंसर क्या ऊपर वाले ऑप्शन से थोड़ा बहुत रिलेट कर रहा है, तो हमने यही ऑप्शन चूज करना है। ये रिलेटिव अबंडेंस है तो हम साथ क्या यूज करेंगे, परसेंटेज का साइन। रिलेटिव अबंडेंस किस चीज की है, ये रिलेटिव अबंडेंस है हमारे पास कौन से रुबिडियम के एलिमेंट की, रुबिडियम 87 की। लेट्स सी क्या हमारा ऑप्शन मिलता जुलता है। एक हमारे पास ऑप्शन है 15%, दूसरा है 27.8, तीसरा है 37 और चौथा है 72। हमारा आंसर क्या है 27.701। सो ये मोस्ट रिलेट कर रहा है 27.8% से। सो हमारा MCQs नंबर 10 का ऑप्शन है 27। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
दैट्स इट। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे।